एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज की एक ऐसी सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ सकते। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आज की एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जहाँ पे पति ने अपनी पत्नी की और पत्नी ने अपने पति की शिकायत की है। पति ने शिकायत की कि उनकी पत्नी का कहीं किसी और के साथ कोई अफेयर चल रहा है, और पत्नी ने भी कई बार शिकायत की कि उनके पति का भी किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। और बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। 10 बरस पहले ऐसे केसेस कम आते थे, और आजकल मेरे पास भी ऐसे केसेस बहुत सारे आते हैं। आजकल तो मेरे पास कुछ ऐसे भी केसेस आए हैं जहाँ पे बॉयफ्रेंड ने, जो कथित बॉयफ्रेंड है, अपनी कथित गर्लफ्रेंड के पीठ के पीछे किसी और लड़की के साथ किसी अफेयर में है। ऐसे भी मेरे पास केसेस आए हैं। जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की घटनाएं होती हैं तो पूरे के पूरे जो मैरिज की संस्था है, विवाह की संस्था है, उसे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती हैं। हम विवाह करते हैं प्रेम के लिए, विश्वास के लिए, सद्भाव के लिए, ताकि हम किसी पे विश्वास के साथ जीवन व्यतीत कर सके, एक साथ एक ही छत के नीचे जीवन व्यतीत कर पाए। लेकिन जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है तो ये विश्वास कहीं ना कहीं टूट जाता है, और व्यक्ति जो इसका भुक्तभोगी होता है वो अंदर से टूटने लगता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या वास्तु दोष भी इसका कारण बनता है? क्या जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, क्या वास्तु दोष की इसमें भूमिका होती है? अगर हाँ, तो क्या वास्तु के माध्यम से हम इसका समाधान कर सकते हैं? क्या वास्तु के माध्यम से हम पति पत्नी के बीच में एक बार फिर विश्वास, प्रेम, सौहार्द को लौटा सकते हैं? इसका मैं प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हाँ, हम कर सकते हैं। वास्तु वो माध्यम बन सकता है जो ऐसी ऐसी समस्याओं को समाप्त कर सके, कम कर सके। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर घर के वास्तु दोष ने ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसको ट्रिगर कर दिया है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं इसके पीछे कौन कौन से वास्तु दोष होते हैं, कौन सी दिशाएं हैं जो ऐसे अफेयर दे सकते हैं, और कौन सी सपोर्टिव दिशाएं हैं, जो सहयोगी दिशाएं हैं, जो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आपको ले जाती हैं। और साथ में हम जानेंगे कौन से तत्व हैं ऐसे जो आपको इसमें सहयोग करते हैं। और हम इसी वीडियो में जानेंगे कि कौन से उचित वास्तु के उपाय हैं, वास्तु की रेमेडी है जिसको करने से ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समाप्त हो जाते हैं। और इसी वीडियो में मैं आपको एक महा उपाय बताऊंगा जिसे करने से सदा रिजल्ट मिलता है, सदा इफ़ेक्टिव पाया है मैंने इसमें। तो आइए इस वीडियो में आगे चलते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस विषय पे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का विषय है, इस पे मैं अपना अनुभव देता हूँ, और मेरे जैसे हज़ारों वास्तु कंसल्टेंट ने जो अनुभव इकट्ठा किया है, सबका सार मैं इस वीडियो में देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि वास्तु की भूमिका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। वास्तु दोष ऐसे परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देती हैं जहाँ पे व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ झुक जाता है, उधर उसका रुख हो जाता है। कई बार घर के वास्तु दोष भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ट्रिगर कर देते हैं, और मैंने ऐसा कई बार देखा है। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से महत्वपूर्ण जोन है, कौन सी महत्वपूर्ण दिशाएं हैं जो ऐसा करती हैं, जिसमें अगर वास्तु दोष हो तो अफेयर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को क्रिएट करने में कुछ दिशाओं का बहुत महत्व होता है। जैसे साउथ वेस्ट, अगर इसमें कोई वास्तु दोष हुआ तो साउथ वेस्ट एक महत्वपूर्ण दिशा है इसके लिए। ठीक वैसे ही नॉर्थ वेस्ट की दिशा है, फिर नॉर्थ ईस्ट की दिशा है, और फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का भी योगदान होता है। हाँ, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आपके लिए एक नया जोन है, और मैंने अपने अनुभव से पाया है कि कहीं ना कहीं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की भी भूमिका होती है। क्या भूमिका होती है, आइए हम आगे देखते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण दिशा है, जो सबसे महत्वपूर्ण दिशा क्षेत्र है, जो जोन है, वो साउथ वेस्ट का है। क्यों? क्योंकि साउथ वेस्ट की दिशा है, ये संबंधों की दिशा है, ये रिश्तों की दिशा है, ये अपनत्व की दिशा है, ये जुड़ाव की दिशा है। हम विवाह क्यों करते हैं? अपनत्व के लिए, जुड़ने के लिए, एक संबंध स्थापित करने के लिए, एक परमानेंट संबंध स्थापित करने के लिए। इसलिए ये जोन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब इस जोन में, जब साउथ वेस्ट जोन में जब वास्तु डिफेक्ट्स हो जाते हैं बड़े वाले, तो पति पत्नी के बीच में, परिवार के लोगों के बीच में संबंध खराब हो जाते हैं, संबंधों में दरार आ सकती है। ये जो अपनत्व है, ये जो जुड़ाव है, ये कम होने लगता है। जैसे अगर साउथ वेस्ट में कहीं फायर एलिमेंट आ रहा हो, बर्नर हो, वहाँ पर टॉयलेट हो, यूरिनल्स हो, जहाँ पे एक्सेसिव बहुत अधिक मात्रा में लाल या हरे रंग हो, या कचड़ा हो, ऐसे फालतू सामान हो जाए जिनका आपने वर्षों से कोई प्रयोग नहीं किया हो, या साउथ वेस्ट कटा हुआ हो, उसमें शक्ति ना हो,
बार चार्ट में बहुत कम शक्ति हो, तो हम कहेंगे कि साउथ वेस्ट में डिफेक्ट है। और जब साउथ वेस्ट में डिफेक्ट आएगा तो दोनों में के बीच में जुड़ाव नहीं होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कब होते हैं? जब पति पत्नी के बीच में जुड़ाव कम होने लगता है, जब जुड़ाव नहीं रह जाता, जब अपना तो नहीं रह जाता, जब एक दूसरे को अपना समझेंगे तो कभी भी अफेयर नहीं होगा। और जब साउथ वेस्ट में इश्यूज आते हैं, साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम आती है, तो एक दूसरे को अपना समझना कम कर देते हैं। ये जो अपनत्व का भाव है वो ढलने लगता है, वो कम होने लगता है। इसलिए ये जोन सबसे महत्वपूर्ण जोन है। इसी वीडियो में हम आगे देखेंगे कैसे ये जो डिफेक्ट है कैसे इसको हम रिमेडी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम कारण समझते हैं। दूसरा जोन है जो अफेयर क्रिएट करने में अपना योगदान देता है, वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट जोन। क्यों? क्योंकि ये जोन ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण की दिशा है। ये शया सुख और पति पत्नी के बीच के जो नज़दीकियाँ होती हैं उसको दिखाता है ये जोन। और इस जोन में अगर कुछ समस्या है, कुछ वास्तु दोष है, तो पति पत्नी के बीच में जो आकर्षण है वो कम हो जाता है, और जो उनमें नज़दीकियाँ होनी चाहिए वो नज़दीकियाँ भी घटने लगती है, नज़दीकियाँ दूरियों में बदलने लगती है। और व्यक्ति का स्वभाव होता है, अगर पति से नज़दीकियाँ नहीं है, उसकी पत्नी से नज़दीकियाँ नहीं है, तो बाहर वाले से या बाहर वाले से नज़दीकियाँ उसकी बढ़ जाती है। तो आप देखेंगे सदा इस जोन की भूमिका रही है। अगर ये जोन में डिफेक्ट है तो अफेयर के चांसेस बढ़ जाते हैं, या वैवाहिक सुख में भी कहीं ना कहीं समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसमें कौन से वास्तु दोष होंगे? जैसे अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में बर्नर हो गया, फायर हो गया, यहाँ पे भी अगर टॉयलेट है, यूरिनल्स हैं, लाल या पीले रंग बहुत अधिक मात्रा में है, बहुत कचरा है, ऐसे फालतू के सामान है जिनका आपने वर्षों से कोई प्रयोग नहीं किया है, या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कटा हुआ है, वहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये जोन में डिफेक्ट होगा, इस जोन में वास्तु डिफेक्ट होगा। और आपके बीच में जो आकर्षण है, जो नज़दीकियाँ हैं, वो कम हो जाएंगी, जिसका रिजल्ट होगा बाहर वाली से नज़दीकियाँ। तो इसका भी योगदान है। एक जोन है जो इन सब में अपना सपोर्ट करता है, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट है तो वो है नॉर्थ ईस्ट जोन। क्यों? क्योंकि ये दिमाग की, ये माइंड का जोन है, ये समझदारी का जोन है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट में डिफेक्ट है तो हमें पता नहीं चलता कि हम गलत निर्णय ले रहे हैं, सही निर्णय ले रहे हैं, या हम कन्फ्यूजन में रहते हैं, हम क्या करें क्या नहीं करें। कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट की भी भूमिका होती है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की सब चीज़ में भूमिका होती है। नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है, जब दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे ही घटनाएं हो जाती हैं, व्यक्ति से गलतियां हो जाती हैं। इसलिए नॉर्थ ईस्ट पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। और नॉर्थ ईस्ट में भी जैसे टॉयलेट है, बर्नर है, गंदगी है, कचरा है, या उसमें कट है, तो वो नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब्ड है। अगर नॉर्थ ईस्ट में गड़बड़ी है तो लाइफ में कुछ अनवांटेड चीज़ें हो जाती हैं। मैंने बहुत बार देखा किसी न किसी एरिया में वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण जोन है। हम आगे इसी वीडियो में सीखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट को ठीक कैसे रखना है। और एक अंतिम जोन है जिसका मैंने बहुत भूमिका देखी है इन अफेयर्स में, वो है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है मौज मस्ती की दिशा है, जहाँ पे हम लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, इंजॉयमेंट की दिशा है। इसलिए अगर ये जोन अफेक्टेड है, या इस जोन में वो व्यक्ति अधिक समय व्यतीत कर रहा है, जहाँ पे बेड है, जहाँ पे सोफे हैं, तो व्यक्ति के अंदर ऐसी ऊर्जा हो जाती है जहाँ पे वो मस्ती करना चाहता है, वो एंजॉय करना चाहता है। और जब घर के जोन साउथ वेस्ट, नॉर्थ साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम है, घर में जब उसको एंजॉयमेंट नहीं मिल रही है, घर में वो जो मोमेंट्स हैं उसको नहीं मिल रहे हैं, तो उसको वो एंजॉयमेंट चाहिए, तो बाहर की तरफ उसका रुख हो जाता है। तो इस नॉर्थ ईस्ट की भूमिका भी एक सपोर्टिव भूमिका है, ये भी ट्रिगर कर देता है अफेयर्स को। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एक नेगेटिव काम है, तो जो हमारे घर के नेगेटिव जोन्स है इनकी भी भूमिका हो सकती है। और सबके घरों में, हमारे घरों में 3 जोन्स जो है, 3 दिशाएं हैं जो कि नेगेटिव होती हैं। इस साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। स्पेशली साउथ साउथ वेस्ट की बड़ी भूमिका मैंने देखी है। अगर इसमें आप सो रहे हैं, या आपने अपने विवाह की तस्वीरें इसे यहाँ पे डाल दी, या पति पत्नी के जो फ़ोटो है इसमें आपने लगा लिया, या आपने विवाह के सूट, विवाह के लहंगे या अपने गहने इस जोन में रख दिए, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आप पे आता है और पति पत्नी के बीच के संबंधों को ख़राब कर देता है। तो इस जोन में अगर आप सो रहे हैं, या अपना कोई सामान रखा है, यहाँ पे बैठ के खाना भी कर रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव एक्टिविटी कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट हो सकता है। और पंच तत्वों में अग्नि की भूमिका इसमें पाई जाती है। मैंने अग्नि की भूमिका देखी है, क्योंकि अगर अग्नि बढ़ी हुई है, डिस्टर्ब्ड है, तो व्यक्ति को दुस्साहस देता है ताकि वो बाहर जाए और अफेयर करे, या अफेयर करने की जो क्षमता है, जो दुस्साहस है, जो साहस है,
उसको मिलती है, क्योंकि जब फायर एलिमेंट होगा तो व्यक्ति आगे बढ़कर अफेयर करेगा या उसमें वो चला जाएगा, या जब उसके अवसर मिलेंगे तो वो हाँ बोल देगा, उसको डर नहीं लगेगा। कई बार जो समाज के डर से भी या बदनामी के डर से भी बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं अफेयर्स में। विवाह में समस्या है फिर भी अफेयर नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं डर लगता है समाज का, बदनामी का। लेकिन जब फायर एलिमेंट डिस्टर्ब्ड हो तो व्यक्ति दुस्साहसी हो जाता है। कई बार घर में ऐसी वस्तुएं होती हैं, ऐसे पिक्चर्स होते हैं जो भी अफेयर्स को ट्रिगर कर देते हैं। जैसे राधा कृष्ण की जो मूर्ति होती है, चित्र होता है, विशेषकर साउथ वेस्ट जोन में या नॉर्थ वेस्ट जोन में या नॉर्थ ईस्ट जोन में अगर ये पिक्चर है तो अफेयर्स हो सकते हैं। या विशेष दिशा में जैसे साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में अगर जोड़े में वस्तुएं रखी गई हैं तब भी अफेयर्स हो सकते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि क्या उपाय करें कि इन अफेयर से छुटकारा मिल जाए। या तो अफेयर हो ही ना, या अगर अफेयर हो रहे हैं वो समाप्त हो जाए। और ये आजमाए हुए रेमेडीज़ हैं, मैंने कई बार प्रयोग किए हैं और इनका मैंने लाभ पाया है, इनसे मैंने रिजल्ट लिया है। तो सबसे पहले कहाँ रेमेडी करनी है? साउथ वेस्ट में हमें देखना है कौन कौन सी हमें प्रॉब्लम है। अगर टॉयलेट वहाँ पर है साउथ वेस्ट जोन में तो उसको हमें ब्रास स्ट्रिप से उसको ब्लॉक करना है। इसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि साउथ वेस्ट में टॉयलेट होना एक बहुत बड़ा वास्तु डिफेक्ट है और केवल आपके संबंधों पर ही नहीं, जीवन के कई सारे क्षेत्रों को भी ये इम्पैक्ट करता है। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो उसको ब्रास स्ट्रिप से इसको आप ब्लॉक कर सकते हैं। ये ब्रास स्ट्रिप फ्लिपकार्ट पे या अमेज़न पे मिल जाती हैं। और अगर साउथ वेस्ट में बर्नर है, किचन है, तो बर्नर के नीचे जो येलो जैसलमेर स्टोन होता है उसको आप रखिए, आपको लाभ मिलेगा। और साउथ वेस्ट में अगर लाल रंग बहुत अधिक मात्रा में है, ग्रीन रंग बहुत अधिक मात्रा में है, तो इनको हटाइए, रिमूव करिए। आप ट्राई करिए वहाँ पे ऑफ वाइट या लाइट क्रीम या लाइट येलो रंग हो जाए तो आपके लिए अच्छा रहे। और साउथ वेस्ट में कभी भी कचरा ना हो, फालतू का सामान ना हो, क्योंकि अगर साउथ वेस्ट में बहुत अधिक कचरा हो, बहुत अधिक गंदगी हो, बहुत समस्याएं हो तो पति पत्नी एक दूसरे की सुनना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। ये भी अफेयर को ट्रिगर कर सकता है। जब अपनत्व ही नहीं रहेगा, जब एक दूसरे को सुनते ही नहीं हैं, तो फिर उनको लगता है कि विवाह बोझ हो गया, तो वो कहीं और ही भी चले जाते हैं अपनत्व पाने के लिए। साउथ वेस्ट में अपने विवाह की एक अच्छी सी पिक्चर अवश्य लगाएं गोल्डन फ्रेम में। जैसे देखिए ये जो पिक्चर है, कैसे जो 9 दंपत्ति हैं, जो ऐसे जोड़े जिनका भी विवाह हुआ है, अपने विवाह की एक फ़ोटो लगाइए गोल्डन फ्रेम में, जिसमें आप हंसते मुस्कुराते हो, जहाँ पे अपनत्व झलक रहा हो, जहाँ पे जुड़ाव झलक रहा हो। एक ऐसी फ़ोटो अवश्य लगाइए साउथ वेस्ट में, पक्का लाभ मिलेगा। साउथ वेस्ट के बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट जोन है वो है नॉर्थ वेस्ट। अगर नॉर्थ वेस्ट में टॉयलेट है तो उसके लिए एल्युमिनियम स्ट्रिप चाहिए। एल्युमिनियम स्ट्रिप से आप उसको ब्लॉक अवश्य करिए। और अगर वहाँ पर किचन है, बर्नर है, तो आप उसके नीचे, उसके बेस में बड़ौदा ग्रीन जो स्टोन आता है उसको आप रखिए, लाभ मिलेगा। अगर नॉर्थ वेस्ट में बहुत अधिक मात्रा में लाल रंग है, पीला रंग है, तो उसको हटाइए। वहाँ पर आप ब्लू, वाइट, ऑफ वाइट, लाइट क्रीम ऐसे रंग वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और हाँ, वहाँ पर अगर कचरा है, फालतू का सामान है, तो उसको हटाइए। और हाँ, यहाँ पर मैं अपना एक विशेष उपाय भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिसे मैंने अपने क्लाइंट्स के लिए कई बार किया है और मेरे क्लाइंट्स को इन सब से लाभ मिला है। मेरे विद्यार्थियों के भी क्लाइंट्स को लाभ मिला है, क्योंकि मैं वास्तु पढ़ाता भी हूँ, तो ये रेमेडी मैंने अपने विद्यार्थियों को भी पढ़ाई है और उन्होंने भी जब इस रेमेडी का प्रयोग किया तो उनको लाभ मिला। नॉर्थ वेस्ट में एक पति पत्नी की कैसी फ़ोटो डालिए, ऐसी फ़ोटो लगाइए जहाँ पर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हो, जहाँ पे आकर्षण झलक रहा हो। ये कैसी फ़ोटो है जहाँ पे 9 दंपत्ति, नया जोड़ा कैसे एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और आंखों में आकर्षण स्पष्ट झलक रहा है। आंखों में आकर्षण देखिए। तो अगर आप दोनों की ऐसी तस्वीर है, विवाह में ऐसी खींची हुई है, तो उसको अवश्य लगाइए, आप पक्का लाभ देखेंगे। और नॉर्थ ईस्ट में वास्तु डिफेक्ट है तो इसका इम्पैक्ट आपके वैवाहिक जीवन पे पड़ता है और लाइफ के प्रत्येक हिस्से पे पड़ता है। तो अगर वहाँ पर टॉयलेट है तो उसको हटाइए, वहाँ पर अगर वहाँ पे किचन है तो उसको रिलोकेट करिए, वहाँ पे कचरा है, गंदगी है, उसको हटाइए, क्लीन करिए। और क्लीन करने के बाद वहाँ पर एक 5 वाट का वाइट बल्ब जला के रखिए। और इस नॉर्थ ईस्ट जोन है, इसमें जो अगर कचरा पड़ा हुआ है, फालतू का सामान, उसको हटाइए। और यहाँ पर कुछ ऐसा बेड पड़ा हुआ है, ऐसी कुर्सी है, ऐसा सोफ़ा है जहाँ पे आपका पति, आपका पत्नी लंबे समय के लिए बैठते हैं या यहाँ पे सेलफोन चार्ज करते हैं, वहाँ से बेड, यहाँ पे चेयर, वहाँ से सब हटा दीजिए।
और वहाँ पर ये मोबाइल चार्ज करना बंद करिए, क्योंकि ये जोन कहीं ना कहीं अगर साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट अगर अफेक्टेड है तो इसको ट्रिगर कर देता है ये जोन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मेन दिशा नहीं है लेकिन इसका भी योगदान है, तो इसका भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। वास्तु का महा उपाय जो मैंने कहा था इसी वीडियो में कि वास्तु का महा उपाय मैं बताऊंगा। एक महा उपाय है साउथ वेस्ट की दिशा में जो संबंधों की दिशा है, वहाँ पर एक हंस का जोड़ा चित्र रूप में अवश्य लगाइए। माना जाता है कि जो हंस होता है वो जीवन में केवल एक ही पार्टनर बनाता है, एक ही साथी बनाता है। हंसों में कभी भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होते, ना कभी हुआ है ना कभी हुआ, क्योंकि इनकी प्रकृति अलग होती है। इसलिए उस दिशा में हम जब ये सिंबल के रूप में लगाते हैं तो हम ब्रह्मांड को संदेश दे रहे हैं कि मेरा पार्टनर भी एक ही हो मेरा और कोई दूसरा ना हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट में दे सकते हैं। और हाँ, हमारे कोर्सेज हर सप्ताह आते रहते हैं, तो अगर हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप उनसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे बीएन का कोर्स हो, चाहे वास्तु कोर्स हो, चाहे केपी का कोर्स हो, बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, यानी ऐसे लोग जो अभी ज्योतिष सीखना शुरू करना चाहते हैं, या जैमनी ज्योतिष का कोर्स है तो आप हमसे कर सकते हैं। देखिए ये सारे कोर्सेज हम करवा रहे हैं अभी, केपी एस्ट्रोलॉजी, भृगुनंदी नाड़ी, जैमनी एस्ट्रोलॉजी, बिगनर्स एस्ट्रोलॉजी और प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, एस्ट्रो वास्तु कोर्स, कबाला न्यूमरोलॉजी, ये हमारा विशेष रिसर्च है कबाला न्यूमरोलॉजी, और सब हमारे विशेष कोर्सेज हैं। लेकिन कबाला बहुत कम लोग कराते हैं, और साथ में जेम स्टोन कोर्स भी हमारा है, हॉरोस्कोप मैचिंग भी है। तो इनमें से कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो इन नंबरों पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 9643526079। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।